टाइगर एक टेरेस्ट्रियल मैमल है जो पैंथेरा जीनस से बिलोंग करता है। ये वो क्लासिफिकेशन है जिसमें दुनिया की 5 बड़ी बिल्लियों की प्रजाति शामिल है, जो है लायन, जैगुआर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और टाइगर। टाइगर को इनके डार्क ऑरेंज कलर की बॉडी पर बने ब्लैक कलर के स्ट्राइप पैटर्न की वजह से बड़ी ही आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा यह फेलिडी फैमिली की सबसे बड़ी प्रजाति है। टाइगर पैंथेरा जीनस में मौजूद सभी बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में साइज में सबसे बड़ा होता है। टाइगर अपने एग्रेसिव और पावरफुल नेचर की वजह से एक लंबे समय से इंसानों के बीच काफी फेमस है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण इन्हें समय समय पर अपने नेचुरल हैबिटेट में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। टाइगर की एनाटॉमी की बात करें तो इनकी बॉडी में 600 से भी ज्यादा मसल्स होते हैं और इनका बोन स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से ये अपने नेचुरल हैबिटेट में एक एपेक्स प्रेडेटर है। ये एक जंप में 30 फीट से भी ज्यादा की दूरी तय कर सकता है, जिससे इन्हें शिकार करते समय या फिर अपने दुश्मन से लड़ते समय काफी एडवांटेज मिलता है। टाइगर पिछले 2 मिलियन सालों से अपने पूर्वजों से इवॉल्व होते आ रहे हैं और खुद को अपने चारों तरफ के माहौल के साथ एडेप्ट करते आ रहे हैं। सभी टाइगर मूल रूप से एशिया में पाए जाते हैं और ये सभी एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, जो है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस की 6 सब स्पीशीज है, जो है बंगाल टाइगर, साइबेरियन टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर, साउथ चाइना टाइगर और सुमात्रन टाइगर। टाइगर एक बहुत ही क्रूर और माहिर शिकारी जानवर है जो अक्सर अकेला ही रहता है। क्योंकि टाइगर फूड चेन में सबसे ऊपर होता है, इसलिए इन्हें सुपर प्रेडेटर भी कहा जाता है। दूसरी बड़ी बिल्लियों की तरह ही टाइगर भी एक स्किल्ड हंटर है जो अपने शिकार को मारने के लिए कई अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करता है। टाइगर ज्यादातर शाकाहारी जानवरों का ही शिकार करता है, जो इनका प्राइमरी फूड है। शिकार करते समय ये जितना हो सके कम आवाज करते हैं और चुपचाप शिकार के काफी नजदीक तक पहुंच जाते हैं, पर ये इतना भी नजदीक नहीं जाते कि वो शिकार उन्हें देख ले। इसके बाद ये मौका देखकर अचानक अपने शिकार के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से इनके शिकार को भागने का भी मौका नहीं मिल पाता। जब टाइगर अपने शिकार को पकड़ता है तब ये उसकी गर्दन पर जोर से काटता है, जिससे शिकार की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। वैसे तो टाइगर एक एफिशिएंट शिकारी है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टाइगर कभी फेल नहीं होता, क्योंकि जब ये अपने शिकार के काफी नजदीक पहुंच जाता है तब अपने शिकार के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास सिर्फ कुछ ही सेकंड का समय रहता है। टाइगर अपने से बड़े साइज के जानवरों का भी शिकार कर सकता है। अगर आप टाइगर की किसी झुंड को देखना चाहते हैं तो शायद ही ऐसा कभी हो पाएगा, क्योंकि टाइगर लायन से काफी अलग होते हैं और ये ज्यादातर अकेला ही रहता है। ये बिना किसी के मदद के शिकार करता है और अकेला ही अपने इलाके में राज करता है। टाइगर के पास लायन की तरह सोशल स्ट्रक्चर नहीं होता। टाइगर साउथ एशिया के अलावा रशिया के ईस्टर्न पार्ट और चाइना में भी देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ गर्म इलाकों में रहते हैं तो वही कुछ ट्रॉपिकल रीजन में। साइबेरियन टाइगर ठंडे इलाकों में रहा करते हैं जहाँ पर बर्फ गिरते हैं। इनकी बॉडी पर मौजूद बालों का एक एक्स्ट्रा लेयर इन्हें ठंड से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इनकी गर्दन पर भी बालों का एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जो इनकी बॉडी को और भी ज्यादा गर्म रखने में मदद करता है। टाइगर कई अलग अलग हैबिटेट में रहा करते हैं, जैसे स्वैम्प, ग्रासलैंड और मैंग्रोव फॉरेस्ट। मलायन टाइगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं, वही इंडो चाइनीज टाइगर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। बंगाल टाइगर रेन फॉरेस्ट में रहते हैं और सुमात्रन टाइगर लोलैंड और स्वैम्प एरियाज में रहते हैं। और साइबेरियन टाइगर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। टाइगर कभी कभार शिकार की तलाश में एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ माइग्रेट करता है। इसके अलावा ये ठंड के दौरान उन इलाकों की तरफ माइग्रेट करता है जहाँ पर बर्फ की मात्रा कम होती है और तापमान थोड़ा ज्यादा होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि टाइगर अफ्रीका से काफी दूर रहा करते हैं, जो मूल रूप से लायन का इलाका है। इसलिए कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि तब क्या होगा अगर टाइगर अफ्रीका में रहा करता और शिकार के लिए लायन के साथ मुकाबला करता। अफ्रीका अपने जंगल और सवाना में मौजूद अलग अलग प्रजाति के जानवर और उनके डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। अफ्रीका के डाइवर्स इकोसिस्टम में कई ऐसे जानवर रहा करते हैं जो अफ्रीका के अलावा दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता, जिनमें दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर भी शामिल है। टाइगर बर्फीले पहाड़, गर्म इलाके, घने जंगल, रेन फॉरेस्ट, ओपन ग्रासलैंड जैसे अलग अलग माहौल में सरवाइव करने में सक्षम है। हालांकि टाइगर की बॉडी पर बने पैटर्न इन्हें जंगल और फॉरेस्ट के माहौल में बड़े ही आसानी से छिपा सकता है, पर अफ्रीका के सवाना और वुडलैंड भी इन्हें शिकार करने से नहीं रोक पाएगी। टाइगर जिन जानवरों का शिकार करता है उनमें से ज्यादातर जानवर सभी कलर को नहीं देख पाते। वो बस मूवमेंट और सिलोवेट को देखकर अपने आसपास मौजूद खतरों का अनुमान लगाते हैं। इसलिए टाइगर के हंटिंग टेक्निक्स लगभग हर तरह के माहौल में कारगर साबित होती है, लेकिन एक खुली जगह पर अपने शिकार को चेस करना इनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि टाइगर ताकतवर तो होता है पर इनकी रफ्तार उतनी ज्यादा नहीं होती। अफ्रीका में रहने वाले शिकारी जानवरों को किसी शिकार को पकड़ने के लिए अक्सर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागना पड़ता है। आपको बता दूं कि अफ्रीका में शिकार करने के मामले में चीता का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा होता है, जो है करीब 58%। इसके बाद आता है लेपर्ड, जिसका सक्सेस रेट है 38%। चीता अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करता है और वही लेपर्ड अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है।
वो चुपचाप झाड़ियों के पीछे बैठा रहता है या फिर किसी पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने शिकार का इंतजार करता है और चुपके से उस पर अटैक करता है। अब क्योंकि टाइगर किसी चीता की तरह तेज नहीं होता, इसलिए उसे अफ्रीकन सवाना में जिंदा रहने के लिए लेपर्ड के हंटिंग टेक्निक को अपनाना पड़ेगा, जो कि एक टाइगर बड़ी ही आसानी से कर सकता है। टाइगर अफ्रीका में सरवाइव कर सकता है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी की जा चुकी है। दरअसल 2 प्रोजेक्ट्स के दौरान कई सारे टाइगर को साउथ अफ्रीका के एक प्रोटेक्टेड रिजर्व में रिलीज किया गया था। एक कंजर्वेशन ग्रुप जिसका नाम था सेव चाइनास टाइगर्स, उसने साल 2002 में लाओहू वैली प्रोजेक्ट बनाया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था उन टाइगर को जंगल में रिलीज करना और उनका ध्यान रखना जिनका जन्म कैप्टिविटी में यानी कि कैद में रहने के दौरान हुआ था। टाइगर की ये सब स्पीशीज यानी कि साउथ चाइना टाइगर अब एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है और ऐसा माना जाता है कि टाइगर की यह प्रजाति अब जंगल में विलुप्त हो चुकी है और बस 100 टाइगर चिड़ियाघर और प्रोटेक्टेड रिजर्व में जिंदा बची है। इसलिए इन्हें वापस जंगल में रिलीज करके इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई थी और इस प्रोजेक्ट ने यह साबित कर दिया था कि कैप्टिविटी में जन्मे टाइगर भी खुद को जंगल में अडॉप्ट कर सकता है और सरवाइव कर सकता है। वो सभी कुछ ही दिनों के अंदर शिकार करना भी सीख गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ पर बच्चों को भी जन्म दिया था। लाओहू वैली में वर्तमान समय में साउथ चाइना टाइगर की 20% आबादी रहा करती है। साल 2003 में सबसे पहले कैथी और होप नाम की साउथ चाइना टाइगर के 2 बच्चों को साउथ अफ्रीका में लाया गया था, जिससे वो दोनों अफ्रीका पहुंचने वाले सबसे पहले टाइगर्स बने। इसके बाद साल 2004 में और 2 टाइगर वुड्स और मेडोना को वहां पर ले जाया गया और फिर 2007 में एक एडल्ट टाइगर नंबर 327 को वहां पर ले जाकर ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। हमने अभी जिन टाइगर्स के बारे में जाना वो सभी अफ्रीका में एक प्रोटेक्टेड रिजर्व में इंसानी देखरेख में रहा करते हैं। पर तब क्या होगा अगर इन टाइगर्स को शेरों के साथ अफ्रीकन सवाना में रिलीज कर दिया जाए? क्या वो शेरों के साथ वहाँ पर सरवाइव कर पाएगा? अगर हाँ, तो उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? फिजिकली देखा जाए तो एक टाइगर के पास वो सभी गुण मौजूद है जो किसी जानवर को अफ्रीका में सरवाइव करने के लिए चाहिए। एक टाइगर किसी लायन से साइज में बड़ा होता है और उसका वजन भी ज्यादा होता है, साथ ही वो लायन से ज्यादा ताकतवर भी होता है। लेकिन एक चीज है जिसमें टाइगर लायन से पीछे है और वो है सोशल स्ट्रक्चर। टाइगर सिर्फ मेटिंग के दौरान ही एक साथ रहता है और वही लायन हमेशा ग्रुप में रहते हैं। इसलिए लायन और टाइगर जब भी शिकार को लेकर आपस में लड़ेंगे तब टाइगर को हमेशा लायन के सामने हार माननी पड़ेगी। लायन और टाइगर के बीच शिकार को लेकर जो कंपटीशन होगा उसमें लायन की ही जीत होगी। इसके अलावा लायन अक्सर अपने इलाके में मौजूद दूसरे शिकारी जानवरों को मारकर अपना कंपटीशन कम करना चाहता है। लायन के हमले से बचने के लिए चीता अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके उनसे दूर भाग जाते हैं। वही लेपर्ड पेड़ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन एक टाइगर को ना चाहते हुए भी लायन के साथ मुकाबला करना पड़ेगा और एक अकेला टाइगर कभी किसी लायन प्राइड का सामना नहीं कर पाएगा, जिससे अक्सर इन टकरारों में टाइगर की मौत हो जाएगी, जो इनकी पॉपुलेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए अगर टाइगर को लायन के साथ उनके इलाके में सरवाइव करना है तो उन्हें लायन की तरह ही सोचना पड़ेगा और ग्रुप में रहना सीखना होगा। तब जाकर टाइगर अफ्रीकन सवाना में लायन के साथ सरवाइव कर पाएगा। पर अगर टाइगर अपने बिहेवियर में बदलाव नहीं ला पाया तो उसके लिए अफ्रीकन सवाना में सरवाइव करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और उसे सवाना को छोड़कर जंगल की तरफ जाना पड़ेगा। और एक टाइगर के लिए किसी जंगल में सरवाइव करना कोई बड़ी बात नहीं। जंगल चाहे एशिया का हो या फिर अफ्रीका का, टाइगर वहाँ पर खुद को अडेप्ट कर ही लेगा। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।